हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। पहले अपना ट्रेड हम बना लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी जगह पे एंट्री मार्केट के अंदर मिलने वाला है। तो पहले हम अपना ट्रेड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हम कॉल साइड में काम क्यों कर रहे हैं। 1050 क्वांटिटी हम बैंक निफ्टी का बाय कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। आज वैसे देखिए सेंसेक्स में एक्सपायरी भी रहने वाला है, तो कुछ ऐसा ना हो जाए जो हम एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे 840 क्वांटिटी सेंसेक्स का बाय करेंगे और निफ्टी का ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते ही कुछ लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। बड़ा लॉस नजर नहीं आना चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत लॉस चल रहा मार्केट में, थोड़ा बहुत अपोजिट मोमेंटम होना, अचानक से पॉजिटिव कैंडल बन रहा था वहीं पे रेड कैंडल बन गया, ऐसी बातें तो मार्केट के अंदर चलती रहती है। और जब आप ऑप्शन बाइंग में काम करते हो तो इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कुछ लॉस आपको मार्केट के अंदर नजर आ सकता है, इवन अगर आपको प्रॉफिट मार्केट के अंदर होना है। क्योंकि मार्केट क्या करता है, अगर एक जगह पे होल्ड करेगा, थोड़ा बहुत आपके अपोजिट मोमेंटम करेगा, तो अचानक से आपके प्रीमियम कम होने शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मोमेंटम चाहिए और आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम होना चाहिए, तभी आप पैसा बना पाओगे। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन वो डिफिकल्टी कम हो जाएगी अगर आप मार्केट के अंदर थोड़ा वेट करके काम करना पसंद करोगे। सही जगह पे अगर आपको एंट्री मिल जाता है, मार्केट आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन सेलिंग करना गलत नहीं होता, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में तब ज्यादा बेनिफिट मिलता है अगर मार्केट साइडवेज रहे। अदरवाइज अगर मोमेंटम वाला मार्केट है तो ऑप्शन बाइंग में काफी अच्छा बेनिफिट उठाया जा सकता है, लेकिन उसको कैप्चर करना इतना आसान नहीं रहता। मार्केट कभी कभी वोलाटाइल हो जाता है। तो आज हमने मार्केट के अंदर बाय क्यों किया, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है, मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मार्केट डायरेक्टली बढ़ जाता है, ठीक है, और मान लेते हैं यहीं पर क्लोज कर देता, फिर तो क्या होते हैं यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर होते, उनको हम टारगेट बनाते और फिर मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड करते। लेकिन अगर आप चार्ट को समझ पा रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम तो किया, लेकिन साथ के साथ में रिजेक्शन भी दिया, रिट्रेसमेंट भी आए। यानी कि यहाँ पे अगर किसी ने बाय करने की ट्राई किया होगा, उसको रिट्रेसमेंट करके निकाला, फिर से जब मार्केट ऊपर गया फिर से रिजेक्शन वगैरह देकर निकाला, फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर से रिजेक्शन देकर निकाला। यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो साथ के साथ में बायर को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अगर बायर आ भी रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं निकालते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मार्केट थोड़ा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू जो मार्केट डायरेक्टली बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अगर साथ के साथ में कोई बायर आ रहे हैं उनको निकाल देता है, फिर मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यूएशन में रह सकता है। प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% ऊपर ही जाएगा ऐसा चार्ट बनने के बाद, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है कि ऐसा चार्ट मार्केट कंटिन्यू ऊपर ले जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा जैसे अभी मार्केट के अंदर में कुछ गिरावट आ रहा है तो मे भी कंटिन्यू सेलिंग में चला जाए, लेकिन हो सकता है क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है जब मार्केट डायरेक्टली ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है दूसरे लोग भी बाय कर सकते थे, इसलिए थोड़ा बहुत साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मे भी मार्केट नीचे आया हो। लेकिन इसमें बड़ा लॉस नजर नहीं आना चाहिए कि मार्केट नीचे जा रहा है, अपना जो लिमिट होता है लॉस का उसका 50-60% लॉस हमें नजर आ रहा है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आए वो कोई बात है नहीं, उसमें क्या होगा थोड़े बहुत ट्रैप वगैरह बनाएगा, उसके बाद मार्केट में दोबारा से पॉजिटिव वगैरह मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। वैसा ही हमें दूसरे इंडेक्स में नजर आ रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो मार्केट ने क्या किया था कि काफी अच्छा सेलिंग हुआ, उसके बाद डाउन साइड होल्ड किया। अब ऐसे चार्ट में देखिए जब एक ही रेंज के अंदर काम करता है ना, उसमें बायर ज्यादा बैठे हैं या फिर सेलर के पास क्वांटिटी ज्यादा होता है, ये समझ पाना मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड क्लोज किया है तो ऐसे में सेलर यहाँ पे ज्यादा बैठे हुए हैं। इन्हीं सेलर को हमने क्या किया है, टारगेट बनाने की कोशिश किया है। सपोर्ट वगैरह के ऊपर आप मार्केट होल्ड वगैरह करने की कोशिश करा है। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होगा इन सेलर को टारगेट करता हुआ मार्केट हमें काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। ऐसा ही लगभग हमें निफ्टी के अंदर चार्ट बना हुआ है, रिजेक्शन देकर ऊपर जाने की कोशिश करा है, थोड़ा बहुत अभी रिजेक्शन वगैरह आया हुआ है। तो जो डायरेक्टली बाइंग करना चाहते थे, कभी कभी क्या होता है इस चार्ट के अंदर जो हुआ, बायर आए सेलर आए वो तो बात ठीक है, लेकिन जो नया चार्ट होता है ना उसमें भी कभी कभी बायर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर डायरेक्टली ऊपर चलना शुरू कर दे, नीचे चलना शुरू कर दे, तो वहां पर जो नए ट्रेडर आते हैं वो भी बाइंग या फिर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये डायरेक्टली ऊपर बढ़ता तो हो सकता था दूसरे लोग भी बाय करना शुरू कर देते, सेलिंग की तरफ कोई फोकस नहीं करता। लेकिन अभी कुछ रेड कैंडल मार्केट ने बना दिए हैं तो मे भी कुछ लोग सेलिंग करना पसंद करें, और जैसे सेलिंग करना पसंद करें मे भी इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिले और एक क्लोजिंग प्राइस के बाद
एक अच्छा मोमेंटम हमें कैप्चर करने का मौका मिले। तो ऐसा समझते हुए यहाँ पे हमने कॉल साइड में काम किया है। थोड़ा बहुत हमें मार्केट नीचे ही मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे जल्दी से अपने कॉल साइड का ट्रेड बना लिया। अभी कोई हमें ज़्यादा लॉस वगैरह नज़र नहीं आ रहा और ज़्यादा लॉस वगैरह नज़र आना भी नहीं चाहिए। अगर नज़र आता है तो फिर समस्या हमारे लिए बढ़ सकती है, क्योंकि हमें मिनिमम मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम के लिए ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट। ठीक है, साइडवेज अगर मार्केट हो जाता है, एक रेंज वगैरह बना लेता है, या फिर मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पाता, पॉजिटिव मोमेंटम तो होता है या फिर नेगेटिव मोमेंटम हो जाता है, इन दोनों तीनों केसेस में अपना प्रॉफिट नहीं बनेगा। हमें प्रॉफिट अगर बनाना है तो मोमेंटम चाहिए, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट चाहिए, तब जाकर अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन सकता है। तो अभी हमें लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है, डिपेंड करता है मार्केट में कैसी सिचुएशन बनेगी। हमारे अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है और अभी जो कैंडल वगैरह मार्केट ने बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर तो इतना ज्यादा सेलिंग नहीं है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में हमें काफी अच्छा रिजेक्शन नजर आ रहा है। अब देखिए, जहां पे हमने एंट्री किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट को ओवरऑल ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट और ज्यादा नीचे आने की कोशिश करा है। तो यानी कि जहां पे हमने एंट्री किया था वो एंट्री तो अपना गलत था। तो अगर मार्केट में हमारा डायरेक्शन सही हो जाता है, यानी कि मार्केट ऊपर चला जाता है, तो फिर हमें आगे से ध्यान देना होगा एंट्री के ऊपर, कि हम एंट्री गलत जगह पे करें। अदरवाइज अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाते हैं, फिर तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे एंट्री करते, तो वैसे भी अपना ट्रेड गलत ही जाने वाला है, तो वो बात अलग रहेगी। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी करता है, तो हमें आने वाले टाइम में जब हम ट्रेड करेंगे तो एंट्री के ऊपर हमें फोकस करना होगा कि हम गलत जगह पे एंट्री बना लेते हैं। तो इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलती ज्यादा हो रही है या फिर एंट्री के अकॉर्डिंग ज्यादा गलती हो रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर मेरा एसएल हिट हो गया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर ऐसा कुछ है तो आपको एंट्री के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कंप्लीटली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो रहे हो, तो पहले आपको डायरेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर आपको एंट्री के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, मार्केट अगर यहीं कहीं से रिकवरी कर देता तो बेटर है, अगर नहीं करता है तो फिर हमें मे बी लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े, क्योंकि धीरे धीरे लॉस मार्केट ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। जब हम ट्रेड बना रहे थे तो ऐसा कुछ हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, लेकिन मार्केट डाउन साइड नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है, अभी तो हमें वेट करना होगा। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इस ट्रेड में लॉस हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस और देखने के बाद रिकवरी वगैरह की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंसेक्स में काफ़ी सेलिंग आ चुका है, निफ्टी के अंदर भी काफ़ी सेलिंग आ चुका है, और बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे करके नीचे जाना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अगर हम वेट करेंगे तो लॉस ही अपना इंक्रीज होने वाला है। अगर मार्केट के अंदर रिकवरी होना, तो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट में जहाँ पे हमने एंट्री किया तो वहीं से हो जाना चाहिए था, या फिर थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा सेलिंग हो रहा है तो वहाँ पर भी हमने वेट किया। लेकिन अब देखिए, जितना कल बाइंग आया था उतना ही सेलिंग ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर हो चुका है, तो यहाँ पे वेट करने का बेनिफिट है नहीं। कॉल साइड में ट्रेड हमने इसलिए बनाया था कि मार्केट ने क्या किया है, रिट्रेसमेंट के साथ, रिजेक्शन के साथ ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो मे बी मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर पाएगा। क्योंकि नॉर्मली मार्केट की क्या हैबिट होती है कि अगर बायर को निकालता ऊपर जा रहा है या फिर सेलर को निकालता हुआ नीचे जा रहा है, तो वो कंटिन्यूएशन में रह सकता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, मे बी एक्सपायरी कांड वैसा कुछ हुआ हो, या फिर मार्केट में हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत बैठे हो, कुछ भी रीजन रहा हो, मार्केट में लॉस की लिमिट के ज़्यादा हम मार्केट के अंदर वेट नहीं करेंगे। इसी वजह से ट्रेड को कट करके मार्केट से निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।